Hello, friends. Good evening to all of you. दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी की छठी क्लास या आप कह सकते हो साइकोलॉजी पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने साइकोलॉजी की 5 क्लास अटेंड की है जो मेरे इस YouTube चैनल पर पहले से ही मौजूद है। सभी क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके भी उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर, उनकी उत्पत्ति को लेकर, उनकी विशेषताओं को लेकर पिछली क्लास में बात की। उसमें हमने उसको दोनों ही टॉपिक्स को आपका डिटेल में पढ़ा है और डिटेल से ही आपको करवाया है, तो आप वहाँ जाकर उन क्लास को अटेंड कर सकते हो। वीडियोस आपकी ज़्यादा लंबी नहीं है, साइकोलॉजी में जितनी सफिशेंट होती है उतनी वीडियोस आपकी डली है। आज हम आपके इस छठी क्लास में डिस्कस करेंगे लर्निंग या अधिगम को। मैंने थंबनेल में टॉपिक डाल दिया है, अधिगम या लर्निंग। दोस्तों, ये अधिगम क्या होता है या लर्निंग क्या होती है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ये हर एक मनुष्य से जुड़ी चीज़ है। लर्निंग या अधिगम हम सबके साथ हमेशा चलता रहता है दोस्तों। लेकिन इसके बारे में जानना कि अधिगम क्या होता है, ये लर्निंग होती कैसी है आपकी, और इसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या बातें कही है, तो सबसे पहले आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आप अधिगम या लर्निंग। अधिगम या लर्निंग के बारे में सबसे पहला सवाल है कि अधिगम या लर्निंग क्या है। ठीक है, सवाल है आपका अधिगम या लर्निंग क्या है। तो ध्यान रखना, हमारे व्यवहार में, हमारा जो भी बिहेवियर होता है, हमारे व्यवहार में एक्सरसाइज जो अभ्यास होता है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, आपकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। ध्यान रखना, इन तीन चीज़ों के संयोग से आप कह सकते हो कि एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग यानी अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो भी हमारे व्यवहार में रेदर या रिलेटिवली, दोनों सेम है, रेदर या रिलेटिवली, जो भी हमारे व्यवहार में रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, या आप कह सकते हो रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत। ध्यान रखना, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है, जो स्थायी परिवर्तन है, उसे ही अधिगम कहा जाता है। देखिए, अपेक्षाकृत जो आपका रिलेटिवली होता है, रिलेटिवली और आपका एब्सोल्यूट या कंप्लीट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर लिखा आपका नॉट एब्सोल्यूट। आप कह सकते हो कि जो भी अधिगम है ये व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत। ध्यान रखना, कैसा होता है, अपेक्षाकृत। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। ये पूर्ण स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। कैसा होता है आपका अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है, अपेक्षाकृत का मतलब है कि आज जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हो सकता है आने वाले समय में उसी में आपका फिर से क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। यानी जो चीज़ हमने आज सीखी है, हो सकता है वो चीज़ कल को, हो सकता है उसी चीज़ में थोड़ा बहुत क्या हो जाए, आपका परिवर्तन हो जाए। ये तो सभी के साथ चलता है कि जो हमने आज सीखा है, हो सकता है उसी में कल को क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। अगर आप ये कह दो कि अधिगम क्या है, पूर्ण स्थायी परिवर्तन है। पूर्ण का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आने वाले समय में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, अधिगम अभ्यास,
अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला केवल अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और ध्यान रखना, ये बात किसने कही थी, तो नाम रहता है किम्बल महोदय का। किम्बल महोदय ने ही सबसे पहले बताया कि अधिगम है कैसा आपका, तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन में जब भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन दिया हो तो आप उसी को टिक कर दीजिए, आपका सही माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हिलगार्ड के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिलगार्ड ने आपकी एक बात कही थी कि व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। ध्यान रखना कि व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन अधिगम नहीं होते। अब इन्होंने इस बात को डिफाइन कैसे किया, जैसे परिपक्वता या मैच्योरेशन। ठीक है, अगर कोई इंसान अधिक परिपक्व है, ठीक है, तो परिपक्वता को इन्होंने कभी अधिगम नहीं माना है। दूसरा आपका फटीग या थकान, इसको भी इन्होंने अधिगम नहीं माना है कि कोई व्यक्ति थका हुआ है, आप उसको देखकर आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि आप में भी थकान पैदा हो जाती है, तो इसको इन्होंने कभी भी अधिगम नहीं कहा है। इलनेस, आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हो, इलनेस का मतलब क्या होता है, बीमार। आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हो और आप भी वापस आकर बीमार हो जाओ, यानी उस व्यक्ति के व्यवहार से आपके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इसको इन्होंने कभी अधिगम नहीं कहा है। ड्रग्स, जो आपके क्या होता है, मादक पदार्थ, इसको भी इन्होंने कहा कि अधिगम नहीं है। इंस्टिक्ट, जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखना, इंस्टिक्ट क्या होता है, मूल प्रवृत्ति। किसी इमोशन के कारण ही इंस्टिक्ट जन्म लेता है, ध्यान रखना। अगर सांप को देखकर आपके मन में डर पैदा होता है, तो डर के कारण मूल प्रवृत्ति जन्म क्या लेती है, फ्लाइंग। विलियम मैकडूगल ने कहा है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। ध्यान रखना, किसी भी इमोशन के कारण जो भी आपका जन्म लेता है उसे ही मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर आपका रिफ्लेक्स, ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को उलटने पलटने में जो सक्षम होता है या जो उसकी क्षमता होती है, वही आपके क्या होता है, रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिसको हिंदी में आपका कहा जाता है प्रतिवर्त। तो ध्यान रखना, हिलगार्ड के अनुसार परिपक्वता, थकान, बीमारी, मादक पदार्थ, मूल प्रवृत्ति और प्रतिवर्ती, ये अधिगम नहीं है। और लास्ट आपका फियर यानी डर, कोई व्यक्ति डर रहा है, आप उसको देखकर डर रहे हो, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ, तो ये कभी भी अधिगम नहीं होगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि हिलगार्ड के अनुसार अधिगम क्या नहीं है, तो ध्यान रखना, ना तो परिपक्वता है, ना फटीक है, ना इलनेस, ना ड्रग्स, ना इंस्टिक्ट, ना रिफ्लेक्सेस, ना आपका फियर। ठीक है, फिर यहाँ पर हम तीसरी चीज़ इसमें पढ़ेंगे हैबिचुएशन। रिट के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि अव्यवस्था या हैबिचुएशन क्या होती है। ठीक है, किसी और तरीके से भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, किसी उद्दीपन की उद्दीपन आपका स्टिमुलेशन होता है। ध्यान रखना, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के बाद हमारे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। ध्यान रखना, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के बाद जो हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, इसका उदाहरण है, आप सब शादी में जाते हो, शादी में डीजे बजता है, डीजे की साउंड बहुत ज़्यादा होती है। जिस समय आप किसी शांत माहौल में बैठे हो, यही डीजे की साउंड आपको शोर लगता है। ध्यान रखना, शादी में डीजे बजे है, आप शांत बैठे हो, शांत माहौल में आपको ये शोर लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप नाचना शुरू करो तो यही शोर आपके लिए क्या हो जाता है, आनंद बन जाता है। तो ध्यान रखना, डीजे निरंतर दिए जाने वाला उद्दीपन है, लेकिन इस उद्दीपन के कारण कुछ समय के लिए जो परिवर्तन हुआ वही क्या है, आपका
आनंद है। तो ध्यान रखना, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के बाद जो हमारे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं कि अधिगम के क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ध्यान रखना, अधिगम में अनुभव सम्मिलित होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले आपका पढ़ा था कि किसी भी अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के कारण जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो ध्यान रखना, अधिगम में अनुभव सम्मिलित होता है। अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। कैसा? आपका रिलेटिवली है, एब्सोल्यूट नहीं है। ध्यान रखना, अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक निश्चित क्रम निहित होता है। ध्यान रखना, जितनी भी आपकी साइकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, उसका एक निश्चित क्रम होता है, यानी फिक्स सीक्वेंस होता है। दूसरा, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। ध्यान रखना, आप केवल अनुमान लगा सकते हो कि किसी व्यक्ति का कितना अधिगम हुआ है। ठीक है, यह निष्पादन से बिल्कुल भिन्न है। निष्पादन आपकी क्या होती है? परफॉर्मेंस। देखिए, कोई बच्चा जिसका अगले दिन मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, उसने उससे ठीक पहले वाली रात को पढ़ा है और अगले दिन जाकर पेपर में लिख दिया, वो पास हो गया, उसके लिए तो परफॉर्मेंस होगी। लेकिन क्या उस चीज़ को अधिगम कहा जा सकता है? तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसने अधिगम किया है। तो ध्यान रखना, ये परफॉर्मेंस से बिल्कुल भिन्न होता है। आप केवल अनुमान लगा सकते हो कि अधिगम हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा, अधिगम स्वयं में ही क्या है? एक प्रोसेस है, किसी भी चीज़ का परिणाम नहीं है, नो रिजल्ट। ध्यान रखना, अधिगम स्वयं में ही एक प्रक्रिया है, किसी भी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ध्यान रखना, स्वयं में ही क्या है? एक प्रक्रिया है, किसी भी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें व्यवहार के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखना, इसमें व्यवहार के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। जैसे आपका कॉग्निटिव, जिसको आपका कहा जाता है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव आपका संज्ञानात्मक जो ज्ञान होता है। फिर आपका इमोशनल, जिसको कहा जाता है भावात्मक। और आपका साइकोमोटर, जिसको कहा जाता है क्रियात्मक। ध्यान रखना, इसमें व्यवहार के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, जैसे कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर आपका नेक्स्ट, यह एक सार्वभौमिक व सतत प्रक्रिया है। सार्वभौमिक यानी संसार के हर स्थान पर चलने वाली। सतत का मतलब जो आपका कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार चलने वाली। ध्यान रखना, हर स्थान पर चलती है और आपकी लगातार ही चलती है। फिर ये मूर्त हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब होता है, मूर्त क्या होता है? ये दिखाई हो सकता है, दिखाई दे, हो सकता है दिखाई ना दे। तो ध्यान रखना, ये मूर्त हो भी सकता है और आपका मूर्त नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा ओवर रिव्यू करता है। जैसे कि अधिगम क्या आपका, कि लर्निंग क्या है? लर्निंग अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत का मतलब जो आज परिवर्तन हुआ, हो सकता है आने वाले समय में उसमें ही थोड़ा फिर परिवर्तन हो जाए। ये बात कही किम्बल मोटे ने। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि ये अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली है, कभी भी आपका एब्सोल्यूट चेंज नहीं है। ठीक है, पूर्ण चेंज नहीं है। पूर्ण का मतलब कि जो आपका परिवर्तित हुआ अब कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ये ऐसा अधिगम नहीं होता है। फिर आपका हिलगार्ड ने कहा कि व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन अधिगम नहीं होते। कि जितने भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए किसी के व्यवहार को देखकर, उसे ही अधिगम कहा जाए, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि परिपक्वता अधिगम नहीं है, फटीक आपका अधिगम नहीं है, इलनेस अधिगम नहीं है, ड्रग्स जो आपके मादक पदार्थ है, इंस्टिक्ट मूल प्रवृत्ति अधिगम नहीं है, रिफ्लेक्स आपका अधिगम नहीं है, जिसको प्रतिवर्त कहा जाता है, फियर डर आपका कभी अधिगम नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि हैबिचुएशन क्या है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के बाद हमारे व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के बाद हमारे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, उसे क्या कहा जाता है? उसे हैबिचुएशन कहा जाता है, अव्यवस्था। फिर अधिगम की विशेषता है कि अधिगम में अनुभव होता है, रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है, ये एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन या परफॉर्मेंस से बिल्कुल भिन्न है, स्वयं में ही एक क्या है?
प्रक्रिया है, किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। व्यवहार के सभी पक्ष इसमें सम्मिलित है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यह एक सार्वभौमिक व सतत प्रक्रिया है, ठीक है, संसार के हर स्थान पर और कॉन्टिन्यूस चलने वाली, मूर्त हो भी सकता है और नहीं भी। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने डिस्कस किया आपका अधिगम को, लर्निंग को। इसी में आपके भी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बचती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही आपका डिस्कस करेंगे। एक क्लास में ये कंप्लीट हो पाना संभव नहीं है, और वैसे भी साइकोलॉजी की क्लासेज आप ज़्यादा लंबी अटेंड नहीं कर पाओगे। तो जितना सफिशिएंट होता है उतना ही मुझे भी ठीक लगता है, ताकि जितनी चीज़ें आपको मैं समझा पाऊँ और जितनी चीज़ें आप समझ भी पाओ। तो फ्रेंड्स, अंत में वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर एक नई वीडियो प्राप्त होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा है वो इन क्लासेस को अटेंड कर पाए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।